गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर दीपशिखा आज आपके साथ वर्कशीट नंबर 47 जो कि 21 अक्टूबर 2020 के लिए है शेयर करने आई हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ 5 चल रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आओ हम देखते हैं इसके अंदर समूह और आवर्त में जो स्थिति है वो किस तरीके से किस बात पर निर्भर करती है, कैसे हम रखते हैं कि कोई भी तत्व कौन से समूह में आएगा और कौन से आवर्त में आएगा। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व स्तंभ की बात करते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो होता है पहला हाइड्रोजन 1, लिथियम आता है उसके नीचे 2 और 1, फिर सोडियम आता है जिसका परमाणु संख्या 11 है 281, लिथियम 21 और हाइड्रोजन 1। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समानता देख रहे हैं। आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बाहरी कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर तीनों ही आपके क्या हैं, 1 है। अगला देखिए, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आपको ये बताया कितने हैं, 1। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। तो यहाँ से हम हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि जितने भी आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ही उस समूह की संख्या होगी। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे पहले आपका 2 1 था तो इसमें सिर्फ 2 कोश थे। उससे पहले हाइड्रोजन था तो 1 कोश, नाइट्रोजन के अंदर 3 कोश हो गए, पोटेशियम के अंदर 4 कोश हो गए। जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे कोशों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। अगला हम देखेंगे क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। अब लिथियम आपका 3 है, बेरिलियम आपका 4 है, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8 होगा। अब क्या इन सभी तत्वों की में भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? देखिए, क्या सब में समान आ रही है? नहीं आ रही, तो ये नहीं है। ठीक है, क्या इनके कोशों की संख्या समान है? इसके अंदर जो कोश है वो संख्या समान है। देखिए, इसके अंदर 2 कोश हैं, इसमें भी 2 2 2, तो सभी में 2 कोश हैं। तो हाँ, सभी में कोशों की संख्या समान है। अब इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न है लेकिन इनके कोशों की संख्या समान है। जबकि वहां पर क्या था, वहां पर जो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या सेम थी लेकिन कोशों की संख्या अलग अलग थी। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। तो ये जो कोशों की संख्या है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है आवर्त की संख्या। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अध्यासित कोशों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्व परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में स्थित होते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आपको पुष्टि करनी है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा, 2n²। n क्या है यहाँ पर? कोश। ये n क्या है?
ये हमें बताएगा कि कौन से नंबर का कोश है। पहला कोश है तो n1 होगा, दूसरा कोश है तो n2 होगा। तो k कोश के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे पहला होता है ना ये 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होंगे। ये n आपका नाभिक से नियत कोश की संख्या को हमें दर्शाता है। L सेकेंड है तो आपका 2 × 2 का स्क्वायर 8, तो दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व होंगे। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवर्त में क्रमशः तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 32, छठे में 32, सातवें में, इस तरीके से सो ऑन आपका चलता रहेगा। ये प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखिए इसके लिए आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और दोनों के अंदर आप बता देंगे। फ्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो दोनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, दोनों के बाहरी कोश में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों और समूह की आवर्त की संख्या भी लिखनी है हमें। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनकी परमाणु संख्या दी हुई है हमें 12, 13 और 14। इसके अंदर हम यहाँ पे कोश बताएंगे KLM। जब हम मैग्नीशियम का लिखेंगे इसमें 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4। ठीक है बच्चों, तो इसके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, बाहरी कोश में वाले पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आवर्त और समूह हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं। आवर्त और समूह, ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ से आप बता दोगे मैग्नीशियम का आवर्त कौन सा होगा 3 और समूह 2, क्योंकि 3 कोश हैं तो 3 और समूह ये लास्ट में आपका 2 है, तो इसका समूह 2 होगा। इसके अंदर भी 3 होगा आवर्त और इसमें भी 3 आवर्त होगा। इसके अंदर समूह कितने होंगे 3, 10 और 3 13। ठीक है, और इसके अंदर कितने होंगे 10 और 4 14। ये 10 3 और ये 10 4। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होंगे। समूह 1 के पहले 3 तत्व यहाँ पर दिए हुए थे आपके। समूह 1 के पहले 3 तत्व हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आगे लिखे हुए हैं। इन सभी तत्वों के संयोजित कोशिक में आपको क्या दिख रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो आप यहाँ से बता दोगे क्या समानता है कि सभी में एक इलेक्ट्रॉन पाया गया है। तो आप यहाँ से बता दोगे कि सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, यहाँ से आप बताओगे। पहले आवर्त में होते हैं 2, दूसरे आवर्त में होते हैं 8, तीसरे आवर्त में भी 8, फोर्थ आवर्त में 18। ठीक है, तो पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और ये चौथे में 18। यहाँ से आप बता देंगे आंसर नंबर 4। अब आपका आखिरी का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5।
आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की तुलना कीजिए। देखिए बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी आपका सबसे पहले तो यही अंतर आ जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु के भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित थी। फिर तत्वों का वितरण आधुनिक आवर्त सारणी में उसके संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है, उसके आधार पर ही वहाँ पे व्यवस्थित हैं। जबकि तत्वों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो तत्व रखे गए थे वो उनके भौतिक और रासायनिक गुण और उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन के अनुसार रखे गए थे। तो ये दोनों आप डिफरेंसेस इसके अंदर लिख देंगे टैबुलर फॉर्म में पंक्तियां बनाकर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई है आज की वर्कशीट और आप ये क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोविड-19 का टाइम चल रहा है बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, 2 गज 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करते रहें, मास्क पहनते रहें, घर से बाहर ना निकलें, अपना घर पे बैठकर पढ़ाई करते रहें। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है आप सबकी पढ़ाई के लिए। जितना भी आपकी वर्कशीट्स दी जा रही हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स को साथ के साथ याद करते रहें बच्चों। थैंक यू।